घर में जब छोटे बच्चे के जन्म के बाद जो किन्नर आते हैं बधाई देने के लिए, वो बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, लगभग 20 से 30 हजार तक। और अगर कोई उतना न दे पाए तो वो श्राप देते हैं कि बच्चे को कुछ हो जाए या आपके घर में कुछ हो जाए। तो क्या गुरुदेव उनका श्राप लग जाता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए क्या होता है कि ये किन्नर कोई आपने हॉस्पिटल नहीं देखा होगा जो किन्नर चलाते हो, कोई अपने दुकान नहीं देखी होगी जो किन्नर चलाते हो, कोई आपने ऐसे बहुत कम उपक्रम देखे होंगे जो किन्नर करते हो। थोड़ा बहुत अब तो होने भी लगा, पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो आपकी शुभता और आपके समाज में एक संपन्नता और आशीर्वाद रहे, वो उसी के लिए आते हैं। और बच्चे भी कोई ऐसा भी नहीं कि बच्चे हर महीने ही पैदा हो रहे हैं, मतलब 10-5 साल में, 4 साल में, 10 साल में आपके घर कोई खुशी का अवसर आया है, उनसे अगर आप प्रेम से, स्वीकार से और सहचर्य से बात करें, उनको अच्छा सा कुछ खाने पीने की सबकी बात करें तो मान भी जाते हैं। वो हम दिक्कत ये आती है कि हम शुरू से ही एकदम से उनके रिवर्सल मोड पर चले जाते हैं। हम उनके साथ जो व्यवहार शुरू करते हैं उसमें एकदम से ही उनको रिजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, वो ऐसा भी है कि आपको बिना कुछ लिए ही दुआएं देकर चले जाएंगे, लेकिन हमारा बस वो वार्ता का क्रम है, हम चूँकि उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे सामान्य जीवन व्यवहार में हमें किन्नरों से बातचीत करने का कोई एक अभ्यास तो होता नहीं। और दूसरा, वो थोड़े से होते भी ऐसे ही हैं, वो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन अगर ठीक से आप करें तो वो आपके साथ तालमेल बैठा लेते हैं और वो वैसी बातें हो जाती हैं। आप कोई बीच के रास्ते में बीच की कोई बात करके ऐसा उनसे तय कर सकते हैं, और ये आपके शुभत्व और उसके लिए ही आते हैं। बहुत सारे आयोजनों में हम हर चीज़ का व्यवस्था रखते हैं। हम शादी में 2 करोड़ रुपये खर्च कर देंगे, लेकिन 21,000 रुपये किन्नरों को और 11,000 रुपये जो पुरोहित वो कराने आए उसको देते हुए हमें ज़्यादा लगता है, महंगा लगता है वो। और जो कॉकटेल की पार्टी लगी है, जो स्टॉल लगे हैं, जो शराबें और पता नहीं क्या क्या हमारे इन संस्कारों में शामिल हो गई हैं चीज़ें, संस्कार में तो नहीं कहना चाहिए, हमारे जीवन व्यवहार में कहना चाहिए, शामिल हो गई हैं, उस पर हम कभी विचार नहीं करते। तो बस ये दृष्टिकोण की बात है कि अगर हम ध्यान दें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो निष्प्रय है, उसी व्यक्ति का वरदान फलता है जो स्वार्थ से परे है, उसी व्यक्ति का श्राप फलता है जो स्वार्थ से परे, जिसका कोई देयरफॉर नहीं। ऐसे तो श्राप हर कोई, अब कोई एक बेचारे को थोड़ा उसमें रहा होगा, और वो कुंभ में किसी बात पे नाराज हो गए, कोई बाबा जी, उन्होंने कहा तुम रुको, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो बोले जी रुको 1 मिनट, मैं गिलास ले आऊँ। तो कहीं अब सुनने में आप क्या समझते हो, तो ये भी समझने वाली बात है ना कि किस चीज़ में क्या चीज़ लेनी है, तो ये भी मुश्किल हो जाता। तो श्राप पर फलता उसी का है जिसके पीछे देयरफॉर नहीं होता, कोई अपना मतलब नहीं होता, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, और निष्प्रह व्यक्ति होता है, वो फिर उसी का श्राप और उसी का वरदान फलीभूत होता है। और अगर किसी स्वार्थ के वशीभूत कोई आदमी करता है तो उसमें इतना अंतर नहीं आता। तो ये हमें एक बात ख्याल में रखनी चाहिए, तो इससे फिर उसके महत्व को हम और गहराई से समझ पाते हैं। अभयाम भज